स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एक एग्जिस्टिंग फर्म है, उस एग्जिस्टिंग फर्म में एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल ए बी, इन दोनों की एक एग्जिस्टिंग फर्म है। मिस्टर सी को ये एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं फर्म के अंदर, न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं फर्म के अंदर। दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब ये जो पार्टनर है वो टोटल पार्टनर कितने हो गए? 3 पार्टनर हो गए इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। तो ये जो नया पार्टनर आया है इसको अपने क्या क्या बोल सकते हैं? दैट इज न्यू पार्टनर बोल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इनकमिंग पार्टनर भी बोल सकते हैं। दैट इज नया पार्टनर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इनकमिंग पार्टनर। ठीक है, फिर क्या पॉइंट आता है कि आपको क्या-क्या टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं। आपको यहाँ पे क्या-क्या पॉइंट डिस्कस करने हैं। पॉइंट नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पॉइंट नंबर 3 दैट इज गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। पॉइंट नंबर 4 कि रिजर्व सरप्लस का या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस है उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। Point number 5 that is revaluation of assets and reassessment of liabilities. Number 6 that is adjustment of capitals. कि इतने आपको क्या करना है, टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा अपना दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या आएगा कि जब भी नए पार्टनर को एक रनिंग बिजनेस में, जो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिए एडमिट करते हो। क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? नंबर 1 कि आपको और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और पैसे आपको चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको एक्सपीरियंस्ड पार्टनर की जरूरत है, एक कंपिटेंट पर्सन की जरूरत है। तो आप उस नए पर्सन को एडमिट करोगे, नए पार्टनर को एडमिट करोगे, या फिर और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आप 2 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर से बिजनेस हैंडल नहीं हो रहा है तो तीसरे पार्टनर की रिक्वायरमेंट है। तो इसको अपने क्या बोलेंगे? दैट इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म। क्या क्या है? नए पार्टनर को एडमिट करेंगे रनिंग बिजनेस के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? बोलता है कि ए न्यू पार्टनर बी एडमिटेड ओनली विथ द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। सारे के सारे पार्टनर की कंसेंट होनी जरूरी है, सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी जरूरी है, तभी नया पार्टनर एडमिट हो सकता है। से फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं ए बी सी, और डी को एडमिट करना चाहते हैं। ए ने हाँ बोल दी, बी ने हाँ बोल दिया, सी ने कर दिया मना। तो मिस्टर डी एडमिट नहीं हो सकते हैं जब तक सारे पार्टनर्स की कंसेंट नहीं मिल जाती। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स कम्स टू एन एंड एंड ए न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। दो कॉन्सेप्ट है, एक होता है पार्टनरशिप खत्म होना और एक होता है फर्म का खत्म होना। ठीक है, फर्म का खत्म होना मतलब डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, एंड पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन मतलब जो आपने एग्रीमेंट बनाया है, जो आपने एग्रीमेंट बनाया है दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड बनाई है, वो डीड में आपने पार्टनर्स के नाम लिखे होंगे ए बी और सी। अब अगर नया पार्टनर आ रहा है तो ये जो पुरानी डीड है वो तो हो गई खत्म। अब इसकी जगह पे इंस्टेड ऑफ ओल्ड डीड आपको क्या करना पड़ेगा? नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, नई डीड बनानी पड़ेगी। तो नई वाली डीड एडमिशन की डेट के बाद में एप्लीकेबल होगी, पुरानी डीड का कुछ भी काम नहीं है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं कि पुराना जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट आपका उस डेट के बाद में इफेक्ट में आएगा। नेक्स्ट आता है राइट्स ऑफ ए न्यू पार्टनर। नए पार्टनर को क्या राइट्स हैं? नंबर 1 कि फ्यूचर प्रॉफिट्स जो भी रहेगा एडमिशन की डेट के बाद में,
दैट इज डेट ऑफ एडमिशन से लेके आगे फ्यूचर तक, जब तक वो पार्टनर है तब तक पार्टनरशिप फर्म का जितना भी प्रॉफिट होगा, उस फ्यूचर प्रॉफिट में उसको जिस पर्टिकुलर शेयर के लिए एडमिशन दिया गया है, उसमें उस नए पार्टनर को राइट है शेयर लेने का। नंबर वन। नंबर टू, पार्टनरशिप फर्म की जितने भी एसेट्स हैं उसमें उस पार्टनर को राइट है वो अपने शेयर्स की एसेट्स ले सकता है। पार्टनर फ्री में तो एडमिट नहीं हुआ होगा ना। इस पार्टनर ने, जो नया पार्टनर था, सपोज डी ने फर्म को कैपिटल दी होगी। कैपिटल इज डिसाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर्स कि कितनी होनी चाहिए, और नेगोशिएशंस हो सकता है बिटवीन द पार्टनर्स कि कितना अमाउंट लेके आएगा नया पार्टनर। तो वो कैपिटल कम से कम उसके शेयर्स के हिसाब से रखी गई होगी। तो फर्म की जितनी कैपेसिटी है, फर्म की जितनी एसेट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कैपिटल डिसाइड की गई होगी। तो कितना अमाउंट रखना है, कितना नहीं रखना है, वो पार्टनर्स पे डिपेंड करता है। बट इस डेट के बाद में जितनी भी एसेट्स हैं फर्म की, उस फर्म के एसेट्स में उस पार्टनर को राइट होता है कि वो क्या कर ले, शेयर्स ले ले। नेक्स्ट आता है कि जब भी एडमिशन हुआ पार्टनर का, तब क्या होगा। तो सबसे मेजर जो इफेक्ट आता है कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है आपका, वो पुराना वाला हो जाएगा खत्म और नया वाला हो जाएगा चालू। नंबर दो, कि फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट्स होंगे तो वो नए पार्टनर को मिलेंगे। तो ही विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। नेक्स्ट वन, कि भाई तू शेयर्स तो ले रहा है, लेकिन तुझे कैपिटल में भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। नंबर वन। नंबर टू, अगर फर्म की गुडविल है, अगर फर्म की गुडविल है, तो गुडविल, अगर आपको एक रेडीमेड पिज्जा मिलता है तो मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इन द सेम वे, अगर आपको रेडीमेड बनी बनाई सेटअप की हुई फर्म मिल जाती है पार्टनरशिप के लिए, तो उसको सेटअप करने में जितनी मेहनत लगी थी, उसको बनाने में जितनी मेहनत लगी थी, और अब तक की उसकी जितनी भी गुडविल है, उस गुडविल में नए पार्टनर को प्रीमियम पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है शेयर्स ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, assets are revalued, liabilities are reassessed and necessary adjustment are to be made। ये सारे एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे। गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चैप्टर नंबर 2, एंड एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करोगे, और जो भी आपका एडजस्टमेंट वगैरह आता है वो एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे। ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे। फिर आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं मैं, कि अभी जो पार्टनर्स हैं वो हैं ए और बी, उनका रेशियो है 1:1 का। सी, एक नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म के अंदर, और जो पार्टनर है उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले भी कैसा था, इक्वली था 1:1 का, और नया जो रेशियो है वो उन्होंने डिसाइड किया कि तीनों पार्टनर डिवाइड करेंगे बराबर। तो क्या ये इक्वली, जो ओल्ड वाला इक्वली था, और ये जो इक्वल शेयर है, क्या दोनों बराबर हैं? बट ऑब्वियस नॉट। रीजन, रीजन क्या है? पहले वाले केस में मिस्टर ए को 1/2 मिल रहा था, दैट इज हाफ, और नए वाले केस में मिलेगा 1/3, दैट इज 1/3 पोर्शन। बी को 1/2 मिल रहा था, तो 1/3 मिलेगा। तो 1/2 इज मोर देन 1/3। तो पहले उनको ज्यादा मिल रहा था, अब उनको कम मिलेगा। मतलब मिस्टर ए एंड मिस्टर बी सेक्रीफाइस करेंगे अपने शेयर को, तब जाके मिस्टर सी को कुछ प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। तो मिस्टर ए एंड बी सेक्रीफाइस करेंगे तो मिस्टर सी को मिलेगा। तो मिस्टर सी को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। मिस्टर सी को हो रहा है गेन, और मिस्टर ए एंड बी जो हैं वो कर रहे हैं सेक्रीफाइस। तो अल्टीमेटली आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, प्रॉफिट जो है फर्म का, जो पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो बट ऑब्वियस चेंज हो जाएगा। So a new partner is admitted in the firm and acquires the share in the future profit of the firm. New partner acquires shares from the old partners.
बट ऑब्वियस जैसे ए एंड बी ने सेक्रीफाइस किया है तो सी को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली आप पुराने पार्टनर्स में से किसी एक से या सारे पार्टनर से कुछ ना कुछ आप शेयर लोगे। तो इट इज नेसेसरी दैट टू कैलकुलेट टू डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और जो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब क्या होता है, पहले तो उसका मीनिंग देखते हैं। तो मीनिंग में क्या आया कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रेशियो हुआ जिसमें एडमिशन के डेट के बाद में जितने भी पार्टनर्स हैं वो कौन से प्रपोर्शन में शेयर करेंगे प्रॉफिट को कौन से रेशियो में शेयर करेंगे, दैट रेशियो इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट इज आफ्टर द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, फर्म का जो भी फ्यूचर प्रॉफिट होगा वो कौन से रेशियो में शेयर किया जाएगा, प्रॉफिट को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो उसको बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा? व्हेन पार्टनर सेक्रीफाइस, जो भी पार्टनर हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और अगर पार्टनर गेन कर रहा है तो ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। ये तरीका रहता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का। जैसा कि अपन ने एग्जाम्पल लिया था, मिस्टर ए पहले शेयर ले रहे थे, मिस्टर ए पहले शेयर ले रहे थे 1/2 और अभी ले रहे हैं 1/3। तो 1/3 तो अपने पास में नया दिया हुआ है। उसी तरीके से 1/3 बी के लिए था, वो भी नया दिया हुआ था, एंड 1/3 ये भी अपने को नया दिया हुआ था मिस्टर सी के लिए। तो यहाँ पे तो कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं आई, लेकिन अगर कैलकुलेशंस करना पड़े, कैलकुलेशन करना पड़े तो किस तरीके से किया जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब क्या हुआ कि जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर को लाने के लिए। दैट इज कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना डिक्रीज हो रहा है पुराने पार्टनर्स का। तो इसको निकालने का तरीका हो गया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसा कि अगर अपने ए बी सी और के केस में कैलकुलेट करें तो ए के केस में क्या आएगा, ओल्ड रेशियो दैट इज 1/2, न्यू रेशियो दैट इज 1/3। तो अगर इसको माइनस किया जाए दैट इज 6, 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/6। 1/6 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है मिस्टर ए, एंड इन द सेम वे ये सेम टू सेम ही रहेगा बी के केस में भी, 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/6। 1/6 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है मिस्टर बी। तो इन दोनों का सेक्रीफाइस अगर मैं मिला दूं, अगर इन दोनों का सेक्रीफाइस मैं मिला दूं तो मिस्टर सी का शेयर आना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? 1/6 प्लस 1/6, तो 6 एलसीएम, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2/6। सी को कितना मिल रहा था? सी को मिल रहा था 1/3। तो अगर इसको मैं कट करता हूं दैट इज 1/3, ये 1/3 और ये 1/3 बराबर हो गया। तो अल्टीमेटली ये बोला जा सकता है कि सेक्रीफाइस इज ऑलवेज इक्वल्स टू गेन। सेक्रीफाइस इज ऑलवेज इक्वल्स टू गेन। ये है अपना फंडा, किस तरीके से निकालना है और क्या वैल्यूज निकालनी है। सिंपल फंडा है, कोई भी कुछ भी चीज देखने की जरूरत नहीं है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पॉजिटिव आता है तो उसको सेक्रीफाइस मानेंगे और अगर नेगेटिव आता है तो उसको गेन मानेंगे। जैसे कि ए बी और सी वाले केस में मिस्टर ए के लिए अगर कैलकुलेशन करें तो क्या था कि 1/2 माइनस 1/3, इसकी वैल्यू आ रही थी 6, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/6। तो आंसर आया अपना पॉजिटिव। पॉजिटिव आया मतलब मिस्टर ए कर रहे हैं सेक्रीफाइस। इन द सेम वे अगर मिस्टर सी के लिए कैलकुलेट करें तो मिस्टर सी का ओल्ड क्या था? कुछ भी नहीं, दैट इज 0, माइनस 1/3 उसका न्यू था। अगर अपने कैलकुलेट करें 0 माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1/3। -1/3 मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब मिस्टर सी क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है
ये एक एग्जाम्पल है, रोहन एंड हर्ष आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of 3:2. They admitted Mohan is a new partner for 1/5 share in future profit. Calculate the new profit sharing ratio of the all partners. क्या करना है, क्या दिया हुआ है पहले तो वो देखो. What is given in the question? That is Rohan, Harsh and Mohan. Mohan is the new partner. आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है दैट इज 3:2. किसका है, पुराने पार्टनर्स का, दैट इज रोहन एंड हर्ष का. मोहन का तो कुछ होगा नहीं. आगे क्या दिया हुआ है कि मोहन को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, तो मोहन का शेयर कितना है 1/5. इतने से इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है. इसको सोल्व करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है. अगर अपने फ्यूचर प्रॉफिट देखें तो सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट मिला के कितना होना चाहिए 1, दैट इज 1/3 1/3 1/3 करते हैं तो 3/3 होगा. 3/3 इज इक्वल्स टू 1/1, दैट इज 1. तो टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म क्या होता है, दैट इज टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू 1/1. अगर टोटल फर्म का प्रॉफिट है 1/1, तो अगर मैं मोहन का शेयर देखूं तो मोहन का शेयर कितना है, मोहन शेयर इज इक्वल्स टू 1/5. मोहन का शेयर है 1/5. अगर मैं मोहन के शेयर को माइनस कर दूं टोटल में से तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर किसके लिए, फॉर रोहन एंड हर्ष के लिए. रोहन एंड हर्ष के लिए कितना बचेगा, तो कैसे करेंगे, टोटल शेयर दैट इज 1/1 माइनस मोहन शेयर दैट इज 1/5. अगर इसको सोल्व करें तो 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4/5. 4/5 शेयर बचा किसके लिए, रोहन एंड हर्ष के लिए. ये जो 4/5 है उसको आप रोहन एंड हर्ष में डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनके ओल्ड रेशियो में, तो क्या आ जाएगा 3:2. 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे करेंगे, रिमेनिंग शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, रोहन एंड हर्ष में. रोहन का कितना आएगा, शेयर कितना है, दैट इज 4/5. देना कैसे है, 3 + 2 दैट इज 5. तो 3/5 शेयर है रोहन का, तो इंटू 3/5. एंड हर्ष को कितना मिलेगा, 4/5 का 2/5. 2/5 कहां से आया, दैट इज 3 + 2 5, और 2 उसका शेयर है, 5 में से 2 उसको मिलता है. ठीक, तो यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी दैट इज 12/25. यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी 8/25. अब नया रेशियो कैसे निकलेगा, नया रेशियो किसका है, रोहन, हर्ष एंड मोहन. रोहन का कितना 12/25, हर्ष का कितना 8/25, मोहन का कितना दैट इज 1/5. इनका दोनों का डिनोमिनेटर है 25 तो मोहन का भी अगर अपने 25 करना हो तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर दूंगा और डिवाइड बाई 5 कर दूंगा, दैट इज 5/25 इसका आ गया. तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया इसका, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, दैट इज 12:8:5. 12:8:5 ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो कि क्वेश्चन में पूछा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Anju and Babita are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admitted Chiku into partnership, giving him 1/5 share in profit, which he acquires from Anju and Babita in the ratio of 2:1. क्या बोल दिया, अंजू एंड बबीता
दो ओल्ड पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:2 का, दैट इज ये है ओल्ड रेशियो। चीकू को दैट इज सी को एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। तो और वो एक्वायर किससे कितना कर रहा है, दैट इज 2:1 के रेशियो में। तो अगर मुझे सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, अगर मुझे सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है किसका, अंजू का और बबीता का, तो कैसे निकालूंगा कि भाई सी को शेयर दे रहे हैं, सेक्रीफाइस शेयर कैसे निकलेगा, अंजू का कि 1/5 सी को जो मिल रहा है उसमें 2/3 दैट इज 2:1 के रेशियो में, तो 1/5 को 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1/5 इंटू 2/3 एंड बबीता कितना सेक्रीफाइस करेगी, दैट इज 1/5 इंटू 1/3। यहाँ पे आ जाएगा 2/15 शेयर सेक्रीफाइस किया अंजू ने एंड 1/15 शेयर सेक्रीफाइस किया बबीता ने। इतना शेयर इन लोगों ने सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक, इनका ओल्ड कितना था, मतलब पुराना कितना था, और इन्होंने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, इन्होंने सेक्रीफाइस किया 2/15। पुराना जितना है उसमें से अगर सेक्रीफाइस वाला माइनस कर दूं, से फॉर एग्जाम्पल आई हैव 5 चॉकलेट्स एंड मैंने आपको उसमें से 2 चॉकलेट दे दी, तो मेरे पास में कितनी बची वो निकालनी है। तो पहले कितनी थी, दैट इज 5, मैंने आपको दी कितनी, दैट इज सेक्रीफाइस कितना किया, दैट इज 2, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, दैट इज 3, दैट इज नई जो न्यू फिगर आएगा दैट इज 3। तो यहां पे किस तरीके से निकालेंगे, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा कि पुराना कितना है, पुराना है दैट इज 3/5, 3 + 2 = 5, 3/5 पुराना है। सेक्रीफाइस कितना कर दिया भाई, 2/15 सेक्रीफाइस कर दिया। वैल्यूज कितनी आ जाएगी, एलसीएम अगर लेते हैं दैट इज 30, 5 इंटू 3 दैट इज 15 एंड 2 इंटू 2 दैट इज 4, ये आ जाएगा 11/30। ये किसका आ गया, अंजू का नया। अगर बबीता का निकालें तो वैल्यू आएगी 2/5 माइनस कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दैट इज 1/15। ओके यहाँ पे 5 था ना, सॉरी, वापस करते हैं इसको। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अंजू के लिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अंजू के लिए दैट इज 3/5 पुराना था, उसमें से सेक्रीफाइस कर दिया 2/15, दैट इज एलसीएम आएगा 15, 15 दैट इज 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9, 9 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7/15, अंजू का न्यू आ जाएगा। फिर निकालना है बबीता का, बबीता का कितना आएगा, दैट इज 2/5 पुराना था, 1/15 इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, तो कितना बचा, दैट इज 15, 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5/15, 5/15। तो अंजू और बबीता का तो निकल गया, कितना कितना है, दैट इज अंजू, बबीता एंड चिक्कू। अंजू का है दैट इज 7/15, बबीता का है दैट इज 5/15 एंड चीकू का है दैट इज नया कितना था, 1/5। यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का है ए और बी का, दैट इज 15 एंड 15, सी में है 5, तो इसका डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से एंड डिवाइड कर दूंगा 3 से, दैट इज 3/15। तो नया रेशियो क्या आ गया, 7:5:3, और इसकी टोटल कितनी आ रही है, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्दिक एंड सार्थक shared profit
in the ratio 3:2. When Yatharth was admitted as a partner, Hardik surrendered 1/4 of his share. क्या बोला? अपने शेयर का 1/4, अपने शेयर का 1/4 of his share, and Sarthak 2/5 of his share in the favor of Yatharth. तो भाई इसमें यथार्थ को कितना मिला वो भी नहीं दिया, तो वो निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 1/4 ऑफ हिज शेयर सार्थक ने क्या 2/5 शेयर किसका? यथार्थ को दे दिया, सार्थक ने यथार्थ को दे दिया। तो क्या पोजीशन आ रही है यहाँ पे कि उनका ओल्ड रेशियो, ओल्ड शेयर क्या था? दैट इज हार्दिक का एंड सार्थक का। हार्दिक का था 3 एंड सार्थक का था 2। तो अगर मैं हार्दिक का सेक्रीफाइस निकालूं, अगर मैं हार्दिक का सेक्रीफाइस निकालूं तो सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा? हार्दिक के पास में कितना था? 3/5 था। हार्दिक के पास में 3/5 था, उसका 1/4 दैट इज मल्टीप्लाई बाई 1/4, ये फिगर आ जाएगा दैट इज 3/20। 3/20 जो शेयर है वो हार्दिक देगा किसको? यथार्थ को। तो हार्दिक के पास में क्या बचा? 1/4 दे दिया तो 3/4 बचा। ठीक है, ये जो आया वो आ गया सेक्रीफाइस शेयर, ये आ गया सेक्रीफाइस शेयर। नंबर 2 सार्थक के लिए अगर देखें तो 2/5 पहले था एंड उसका 2/5 उन्होंने दे दिया। ये ऐसा नहीं है कि 2/5 तो मिल रहा था, 2/5 दे दिया तो उसके पास में बचा क्या? यहाँ पे क्या बोला? अपने शेयर का 2/5। तो 2/5 का 2/5 करोगे दैट इज 4/25। 4/25 शेयर कौन दे रहा है? सार्थक दे रहा है। किसको दे रहा है? यथार्थ को दे रहा है। तो भाई यथार्थ को मिलेगा क्या? यथार्थ को मिलेगा क्या? तो वाइज शेयर, वाई को क्या मिलेगा? जो एच ने दिया और एस ने दिया, दैट इज हार्दिक और सार्थक ने जितना दिया उतना मिलेगा। तो कितना कितना दिया है? दैट इज 3/20 प्लस 4/25। एलसीएम लेते हैं 100 और वैल्यूज आ जाएगी इसकी 5 इंटू 3 दैट इज 15 एंड 4 इंटू 4 दैट इज 16। तो इसको मिल जाएगा 31/100। ये टोटल मिल जाएगा किसको? यथार्थ को। नंबर 1। नंबर 2 ये तो यथार्थ का आ गया न्यू। अब निकालना है अपने को हार्दिक का न्यू शेयर। हार्दिक का न्यू शेयर चाहिए अपने को। तो हार्दिक के पास में था क्या और यथार्थ को क्या दे दिया? हार्दिक के पास में था 3/5, दे दिया कितना? दैट इज 3/20 दे दिया। तो एलसीएम 20, 4 इंटू 3 दैट इज 12, 12 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9/20। सार्थक की क्या पोजीशन? दैट इज 2/5 पहले था और 4/25 शेयर सेक्रीफाइस कर दिया, तो बचा क्या इसके पास में? दैट इज 25, 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6/25। अब इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसमें डिनोमिनेटर आ रहा है 100, इसमें आ रहा है 20 और इसमें आ रहा है 25। तो ऐसा क्या करें कि कॉमन डिनोमिनेटर आ जाए? तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, डिवाइड कर देता हूँ 5 से, तो डिनोमिनेटर हो गया कॉमन दैट इज 100 और यहाँ पे आ गया 45। इसमें भी यही करता हूँ कि 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड दैट इज 24/100। तो नया रेशियो हार्दिक यथार्थ हार्दिक सार्थक एंड यथार्थ, हार्दिक सार्थक एंड यथार्थ का नया रेशियो आएगा दैट इज 45:24:31। ये कट हो सकता है तो कट कर देना, नहीं हो सकता है तो नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दैट इज ऋषभ एंड प्रतीक पार्टनर्स हैं 4:1 के रेशियो में।
रितेश को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। रितेश एक्वायर करेगा पूरा का पूरा अमाउंट ऋषभ से। तो प्रतीक ने क्या सेक्रीफाइस किया? कुछ भी नहीं। प्रतीक का जो पुराना है वही उसका नया है। तो 1/4 जो रितेश को मिल रहा है वो दिया किसने? ऋषभ ने। तो ऋषभ का सेक्रीफाइस कितना? दैट इज 1/4। 1/4, ठीक है। तो अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा? ऋषभ की पोजीशन देखते हैं। ऋषभ के पास में पुराना क्या था? दैट इज 4/5 पुराना था। सेक्रीफाइस कितना कर दिया? 1/4। तो अमाउंट क्या बचा? क्या फिगर क्या बचा? दैट इज 24 इंटू 4, दैट इज 16 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 11/20। ये नया बचा। प्रतीक के पास में क्या था, क्या दिया, क्या नहीं दिया? पहले था उसके पास में 1/5, दिया क्या? कुछ भी नहीं, कोई सेक्रीफाइस नहीं। नया क्या बचा? 1/5। रितेश की पोजीशन पहले क्या था? कुछ भी नहीं। गेन कितना किया? 1/4। तो नया क्या आ गया? 1/4। डिनोमिनेटर नहीं है सेम, तो सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, दैट इज 4/20। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई बाई 5 से डिवाइड, दैट इज 5/20। नया रेशो हो गया इनका 11:4:5। यह आ गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति एंड अनुज आर पार्टनर्स, 5:3 का रेशियो था। पूजा एंड रंजन को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर। दो दो पार्टनर को एक साथ में एडमिट किया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या बोला है कि प्रीति सरेंडर्स 1/2 ऑफ हर शेयर, मतलब अपने शेयर का आधा शेयर पूजा को दे दिया। एंड अनुज जो है उसने 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 रंजन को दे दिया। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, एकदम इजी। ओल्ड रेशियो क्या है? प्रीति एंड अनुज का, दैट इज 5:3। 5:3। अब देखते हैं प्रीति ने क्या सेक्रीफाइस किया। या प्रीति का नया क्या है, ठीक है। तो प्रीति की पोजीशन क्या बन रही है? पहले था 5/8। 5/8 पुराना था, उसका आधा दे दिया किसको? पूजा को। दैट इज 5/8 का आधा दे दिया, दैट इज 1/2। अगर करते हैं दैट इज 5/16। 5/16 शेयर्स दे दिया किसको? पूजा को। अनुज ने क्या सेक्रीफाइस किया? अनुज ने क्या सेक्रीफाइस किया? अनुज ने सेक्रीफाइस किया है अपने शेयर का, दैट इज 3/8 शेयर का, 1/3। 3/8 ओल्ड रेशियो था, ओल्ड शेयर था, उसका 1/3, 1/3, दैट इज 3/24। ये सेक्रीफाइस कर दिया अनुज ने। तो ये इन दोनों का आ गया है सेक्रीफाइस रेशियो। ये इन दोनों का आ गया सेक्रीफाइस शेयर, ठीक है। सेक्रीफाइस कर दिया। प्रीति ने किसको दिया? पूजा को। और अनुज ने किसको दिया? रंजन को, ठीक है। तो पूजा का नया क्या आएगा? दैट इज 5/16। अनुज ने जो दिया वो रंजन को मिला, तो अनुज रंजन का नया क्या आएगा? दैट इज 3/24। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आएगा? ये आई बात प्रीति की। तो प्रीति के पास में पुराना क्या था? 5/8। सेक्रीफाइस कर दिया 5/16। नया क्या बचा? दैट इज 16। एलसीएम आ गया और 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5/16। ये आया 5/16 किसका? प्रीति का नया। फिर बात आती है अनुज की।
अनुज के पास में पुराना क्या था 3/8, 3/24 सेक्रीफाइस कर दिया, 24 एलसीएम, 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6/24 नया आया। फिर आता है पूजा का, दैट इज पूजा को क्या मिल रहा है, पहले कुछ भी नहीं था, अब मिल रहा कितना है 5/16, तो नया कितना है 5/16। एंड रंजन की क्या पोजीशन, रंजन की पोजीशन है दैट इज पहले कुछ भी नहीं था, अभी उसके पास में 3/24, तो नया कितना हो गया दैट इज 3/24। ये पोजीशन बन रही है इनकी, डिनोमिनेटर नहीं है सेम, तो डिनोमिनेटर करेंगे अपने सबके सेम। तो अगर मैं डिनोमिनेटर सेम करूं तो 5/16 है, तो 5/16 अगर 24 में लेके जाऊं उसको, तो मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 3 कर देता हूं, तो यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 48 हो जाएगा नंबर 1। अगर 6/24 है तो मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 करता हूं, तो 12 डिवाइडेड बाई 48 हो जाएगा। दो के तो हो गए क्लियर। बाकी दो में क्या पोजीशन 5/16 है, मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 3, 15 डिवाइडेड बाई 48, एंड इसमें आ जाएगा 3/24 है, दैट इज मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 48। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का आ जाएगा, दैट इज 15:12:15:6। ये कौन, प्रीति, अनुज, पूजा, रंजन, ये पोजीशन बन रही है नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ishika and Mitali are the partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. They admitted Sakshi is a new partner, 1/4 share. New profit sharing ratio between Ishika and Mitali 2:1. ये तीनों पार्टनर का नहीं दिया है, ये सिर्फ दो पार्टनर का दिया है। तो टोटल शेयर फर्म का कितना होता है, वो होता है अपना दैट इज 1/1। अगर मैं साक्षी का दैट इज न्यू पार्टनर का माइनस कर दूं शेयर, तो रिमेनिंग बचेगा दैट इज 1/4, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर बचेगा 1/1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4 बचेगा रिमेनिंग। ये रिमेनिंग शेयर को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रिमेनिंग शेयर को दैट इज रिमेनिंग शेयर है अपना 3/4, 3/4 को इशिका एंड मिताली में 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करोगे, 3/4 इंटू 2/3 एंड 3/4 इंटू 1/3, तो इनका नया पता चल जाएगा दैट इज 6/12, और यहाँ पे आ जाएगा 3/12। साक्षी का पुराना नया कितना था, दैट इज 1/4। तो यहाँ पे इशिका, मिताली एंड साक्षी 6/12, 3/12 और 1/4। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर इक्वल करते हो तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, दैट इज 3/12। तो नया रेशियो क्या आ गया 6:3:3। अगर इसको कट कर सकते हैं तो कट कर दो, दैट इज 2:1:1 का इनका नया रेशियो है।